ओम शांति। 5 जुलाई 2020 अव्यक्त महावाक्य अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 1986। मुरली का सार है, उड़ती कला से सर्व का भला। आज विशेष डबल विदेशी बच्चों को डबल मुबारक देने आए हैं। एक, दूर देश में भिन्न धर्म में जाते हुए भी नजदीक भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। माना विदेश में रहने वाले बच्चे भारत में रहने वाली अनेक आत्माओं से जल्दी बाप को पहचाना। बाप को पहचानने की अर्थात अपने भाग्य को प्राप्त करने की मुबारक। और दूसरी, जैसे तीव्र गति से पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। जैसी पहचाना वैसे ही तीव्र गति से सेवा में स्वयं को लगाया। क्योंकि जब पहचान लिया तो स्वयं को ऑफर भी कर देते हैं ना, आनाकानी नहीं करते, क्योंकि पहचान लिया है आपने। तो सेवा में तीव्र गति से आगे बढ़ने की दूसरी मुबारक। सेवा की वृद्धि की तीव्र गति रही है और आगे भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष कार्य अर्थ निमित्त बनना है। भारत के निमित्त आदि रतन विशेष आत्माओं ने स्थापना के कार्य में बहुत मजबूत फाउंडेशन बन कार्य की स्थापना की और डबल विदेशी बच्चों ने चारों ओर आवाज फैलाने में तीव्र गति की सेवा की और करते रहेंगे। इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को आते ही जन्मते ही बहुत जल्दी सेवा में आगे बढ़ने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। माना आए, पहचाना और सेवा में शुरू हो गए। विशेष मुबारक दे रहे। थोड़े समय में भिन्न भिन्न देशों में सेवा का विस्तार किया है, इसलिए आवाज फैलाने का कार्य सहज वृद्धि को पा रहा है और सदा डबल लाइट बन डबल ताजधारी बनने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त करने का तीव्र पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि सभी के दिल में खुशी के बाजे बज रहे हैं। खुशी के बाजे बज रहे हैं। बच्चों की खुशी के साज, खुशी के गीत बाप दादा को सुनाई दे रहे हैं। सुनाई देते हैं, पता है? बच्चों की खुशी के जब गीत होते हैं ना और खुशी के साज होते हैं तो सीधा ऊपर चले जाते। खुशी के गीत बाप दादा को क्या होते हैं? सुनाई देते हैं। याद और सेवा में लगन से आगे बढ़ रहे हैं। याद भी है, सेवा भी है। ऐसे क्या कहते हैं, याद ही याद है, सेवा भी है ना। सेवा तीनों तरह से, माना चाहे आप अभी वाचा सेवा नहीं कर सकते हो, कर्मना सेवा नहीं कर सकते हो, मनसा सेवा करते हो, माना अपने मन को शांत, शीतल, शुद्ध वायुमंडल मेरी वजह से दूषित नहीं होना चाहिए, सब चीजों का ध्यान रखते हो, उसमें कोई ऐसे विचार नहीं आने देते हो, ये भी मनसा सेवा में आता है। अगर आप ऐसे माना कुछ उठ पटांग से विचार कर लेते हो तो आपने प्रकृति को दूषित कर दिया, माना आपने प्रकृति को साकाश कम दी, डिस्टर्ब ज्यादा किया है। तो ऐसे वाले नहीं। सेवा माना मनसा वाचा कर्मना किसी भी तरह से आप अगर सेवा करते हो, माना याद में भी हो सेवा भी करते हो, याद भी है सेवा भी है, लेकिन अभी एडिशन क्या होना है दोनों ही, लेकिन सदा दोनों का बैलेंस रहे। बैलेंस रहे। ये बैलेंस स्वयं को और सेवा में बाप की ब्लेसिंग के अनुभवी बनाता है। अगर आप बैलेंस से चलते हो ना तो आपको चाहे सेवा है चाहे याद है, आपको बैलेंस रखने से बाबा की माना बाप की ब्लेसिंग का अनुभव होता है। माना आपको फील होता है कि मेरे ऊपर ना कुछ विशेष ब्लेसिंग्स हैं, माना ऐसे वरदान है मेरे ऊपर जिसकी वजह से मेरा जीवन बड़ा स्मूथ है। अगर आपको ऐसा फील होता है तो आप समझना कि माना ट्रेन पटरी पे है, मतलब ठीक फील हो रहा है, तो आपके अनुभव बढ़ते जाते हैं। माना ब्लेसिंग की फीलिंग है ना, माना पूरा ब्लेस्ड फील करना कि मेरे सिर के ऊपर जैसे कि एक छत्र छाया सी बनी हुई है,
वरना कोई भी चीज मुझे आघात नहीं पहुंचा सकती है, डिस्टर्ब नहीं कर सकती है, क्योंकि छत्र छाया भगवान की है। ओके, तो अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। ठीक है, अब आपको ब्लेसिंग मिल रही है, माना ब्लेसिंग का अनुभव हो रहा है, सेवा का उमंग उत्साह रहता है, ऐसे ढीला डाला नहीं, उमंग उत्साह रहता ही है। जिस भी घड़ी कोई भी सेवा हो जाए आप हाजिर रहते हैं, माना आप ब्लेस्ड फील कर रहे हैं, तो सेवा का उमंग उत्साह रहता है। अभी और भी सेवा में याद और सेवा का बैलेंस रखने से ज्यादा आवाज बुलंद रूप में विश्व में गूंजेगा। विस्तार अच्छा किया है, विस्तार के बाद क्या किया जाता है? विस्तार के साथ अभी और भी सेवा का साथ ऐसी विशेष आत्माएं निमित्त बनानी है, जो विशेष आत्माएं भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। है ना, आपको विदेश में ऐसी निमित्त आत्माएं तैयार करनी है जो भारत की विशेष आत्माओं को जगाएं। अभी भारत में भी सेवा की रूपरेखा समय प्रमाण आगे बढ़ती जा रही है। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। नेताएं, धर्म नेताएं और साथ साथ अभिनेताएं भी संपर्क में आ रहे हैं। बाकी कौन रहे हैं? संपर्क में तो आ रहे हैं, नेताएं भी आ रहे हैं, लेकिन विशेष राजनेताएं उन्हों तक भी समीप संपर्क में आने का संकल्प उत्पन्न होना ही है। क्लियर? सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? अच्छा, चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना? तो बाबा कहते चढ़ती कला तेरे बाने सर का भला, तो बाबा ने वो बढ़ा दिया क्या? उड़ती कला तेरे बाने सर का भला। तो चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना? कभी चढ़ते हो, कभी रुकते हो, कभी फिर रुक जाते हो। उड़ती कला वाले तो उड़ते ही रहते हैं ना, ऊपर थोड़ा स्टक हो जाएंगे, तो उड़ना ही पड़ेगा, या ऐसे उड़ो या ऐसे उड़ो, ऐसे थोड़ा बीच में खड़े हो, है ना, बीच में ऐसे प्लेन ऐसा खड़ा रह जाए, ऐसा तो गिर जाएगा ना, तो उसको उड़ना ही पड़ता है ऐसे। तो सभी डबल विदेशी बच्चे उड़ती कला में जा रहे हो ना? चढ़ती कला वाले तो नहीं हो ना? उड़ती कला है। उड़ती कला होना अर्थात सर्व का भला होना। जब सभी बच्चों की एक रस उड़ती कला बन जाएगी तो सर्व का भला अर्थात परिवर्तन का कार्य संपन्न हो जाएगा। अभी उड़ती कला है, लेकिन उड़ती के साथ साथ स्टेजेस हैं। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। कभी बहुत अच्छी स्टेज है और कभी स्टेज के लिए पुरुषार्थ करने की स्टेज है। सदा और मेजॉरिटी की उड़ती कला होना अर्थात समाप्ति होना। अभी सभी बच्चे जानते हैं कि उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। तो उड़ती कला ही कर्माती स्थिति को प्राप्त करने की स्थिति है। उड़ती कला ही श्रेष्ठ स्थिति है। उड़ती कला ही देह में रहते, देह से न्यारी और सदा बाप और सेवा में प्यारेपन की स्थिति है। उड़ती कला ही विधाता और वरदाता स्टेज की स्थिति है। उड़ती कला ही चलते फिरते फरिश्ता व देवता दोनों रूप का साक्षात्कार कराने वाली स्थिति है। क्या? उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए,
बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। उड़ती कला सर्व आत्माओं को भिखारीपन से छुड़ाए बाप के वर्षे के अधिकारी बनाने वाली है। सभी आत्माएं अनुभव करेंगी कि हम सब आत्माओं के इष्ट देव व इष्ट देवियां व निमित्त बने हुए जो भी अनेक देवताएं हैं, सभी इस धरनी पर अवतरित हो गए हैं। सतयुग में तो सब सदगति में होंगे, लेकिन इस समय जो भी आत्माएं हैं सर्व के सदगति दाता। जैसे कोई भी ड्रामा जब समाप्त होता है तो अंत में सभी एक्टर्स स्टेज पर सामने आते हैं। तो अभी कल्प का ड्रामा समाप्त होने का समय आ रहा है। सारी विश्व की आत्माओं को, अब ध्यान से सुनना, सारी विश्व की आत्माओं को चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। चाहे किसी को स्वप्न में, वैसे एक बात सोची जाए, स्वप्न तो कभी भी कैसा भी आ सकता है ना, है ना। अचानक से ही स्वप्न आ गया, माना ऐसा क्लीन और क्लियर स्वप्न आया कि ऐसा लगा जैसे अभी देखा है सब कुछ। अगर ऐसा कोई स्वप्न दिख जाता है तो कितने समय तक वही स्वप्न चलता रहता है। तो अब सोचो तो सही, आप बस अपनी तैयारी करो, बाकी चिंता छोड़ दो कि भविष्य में कैसे क्या, वो तो भगवान पे छोड़ो ना। अपनी तैयारी करो, उड़ती कला अपनी रखो। तो सारी विश्व की आत्माओं को, सारी विश्व की आत्माओं, चाहे स्वप्न में, चाहे एक सेकंड की झलक में, चाहे प्रत्यक्षता के चारों ओर के आवाज द्वारा, ये जरूर साक्षात्कार होना है कि इस ड्रामा के हीरो पार्टधारी स्टेज पर प्रत्यक्ष हो गए। धरती के सितारे धरती पर प्रत्यक्ष हो गए। सब अपने अपने इष्ट देव को प्राप्त कर बहुत खुश होंगे, सहारा मिलेगा। डबल विदेशी भी इष्ट देव देवियां में है ना, या गोल्डन जुबली वाले हैं? आप भी उसमें हो या देखने वाले हो? जैसे अभी गोल्डन जुबली का दृश्य देखा, ये तो एक रमणीक पार्ट बजाया, लेकिन जब फाइनल दृश्य होगा उसमें तो आप साक्षात्कार कराने वाले होंगे या देखने वाले होंगे? क्या होंगे? हीरो एक्टर हो ना। अभी इमर्ज करो, वह दृश्य कैसा होगा, करो इमर्ज, वह दृश्य कैसा होगा। इसी अंतिम दृश्य के लिए अभी से त्रिकालदर्शी बन देखो कि कैसा सुंदर दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। कैसा सुंदर वो दृश्य होगा और कितने सुंदर हम होंगे। सजे सजाए दिव्य गुण मूरत फरिश्ते सो देवता। इसके लिए अभी से अपने को सदा फरिश्ते स्वरूप की स्थिति का अभ्यास करते हुए आगे बढ़ते चलो। अभी से जो 4 विशेष सब्जेक्ट है, ज्ञान मूर्त, निरंतर याद मूर्त, सर्व दिव्य गुण मूर्त, एक दिव्य गुण की भी कमी होगी ना तो 16 कला संपूर्ण नहीं कहेंगे। अगर एक भी दिव्य गुण की कमी हो तो 16 कला संपन्न नहीं कहेंगे। 16 कला सर्व और संपूर्ण, ये तीनों की महिमा है। सर्व और संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। सर्वगुण संपन्न कहते हो, संपूर्ण निर्विकारी कहते हो और 16 कला संपन्न कहते हो। तो इस तीनों चीजों को अपने में चेक करो, जरूर देखो कहां तक है। तीनों विशेषताएं चाहिए, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी और 16 कला संपन्न। तीनों विशेषताएं चाहिए।
16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। वाह, ना जबरदस्त एक्सप्लेनेशन देता भगवान। 16 कला अर्थात संपन्न भी चाहिए, संपूर्ण भी चाहिए और सर्व भी चाहिए। तो ये चेक करो, सुनाया था ना कि ये वर्ष बहुत काल के हिसाब में जमा होने का है ना। इस समय आप जितना पुरुषार्थ कर सकते हो वो जमा हो जाएगा आपका, वो बहुत काल के समय में गिना जाएगा, वो तो देख ही रहे हो। फिर बहुत काल का हिसाब समाप्त होने वाला है, हो जाएगा ना। फिर थोड़ा काल कहने में आएगा, बहुत काल नहीं, बहुत काल के पुरुषार्थ की लाइन में आ जाओ, तभी बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के अधिकारी बनेंगे। 2-4 जन्म भी कम हुआ तो बहुत काल की गिनती नहीं होगी। पहला जन्म हो, पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, वन 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 हो, सब में वन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो वन वन में आएंगे ना। माना पहला जन्म हो और पहला प्रकृति का श्रेष्ठ सुख हो, वन 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 हो, सब में वन हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा भी नंबर 1, स्थिति भी नंबर 1, तब तो वन वन में आएंगे ना। तो सतयुग के आदि में आने वाले और नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले, सतयुग आदि में आने वाले, नंबर 1 आत्मा के साथ पाठ बजाने वाले और नंबर 1 जन्म में पाठ बजाने वाले। तो संवत भी आरंभ आप करेंगे। पहले जन्म वाले ही पहली तारीख, पहला मास, पहला संवत शुरू करेंगे, तो डबल विदेशी नंबर 1 में आएंगे ना। अच्छा, फरिश्तेपन की ड्रेस पहननी आती है ना, पहनने आती है ना। ये चमकीली ड्रेस है, ये स्मृति और स्वरूप बनना, अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना, स्मृति और स्वरूप बनना, अर्थात फरिश्ता ड्रेस धारण करना। चमकने वाली चीज दूर से आकर्षित करती है, तो ये फरिश्ता ड्रेस अर्थात फरिश्ता स्वरूप दूर दूर तक आत्माओं को आकर्षित करेगी। अच्छा, आज यूके का टर्न है। यूके वालों की विशेषता क्या है? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? लंदन को सतयुग में भी राजधानी बनाएंगे या सिर्फ घूमने का स्थान बनाएंगे? है तो यूनाइटेड किंगडम ना, वहां भी किंगडम बनाएंगे या सिर्फ किंग्स जाकर चक्कर लगाएंगे? फिर भी जो नाम है किंगडम कहते हैं, तो इस समय सेवा का किंगडम तो है ही, लंदन सेवा का किंगडम तो है ही, सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही, माना विदेश की, माना हेडक्वार्टर, जो विदेश का हेडक्वार्टर है वो लंदन, तो सारे विदेश के सेवा की राजधानी तो निमित्त है ही। किंगडम नाम तो ठीक है ना, सभी को यूनाइट करने वाली किंगडम है, यूनाइट, इकट्ठा, सभी आत्माओं को बाप से मिलाने की राजधानी है। यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले, यूके वालों को बाप दादा कहते हैं ओके रहने वाले। यूके अर्थात ओके रहने वाले। कभी भी किसी से पूछे तो ओके ऐसे है ना, ऐसे तो नहीं कहेंगे
हाँ है तो सही। और कभी किसी बोले ओके है ना, है ना, तो ऐसे तो नहीं कहेंगे हाँ है तो सही। लंबा श्वास उठाकर कहते हैं है, हाँ। तो लंबा श्वास उठाकर कहते हैं हाँ, और जब ठीक होते हैं तो कहते हैं हाँ ओके ओके बिल्कुल ओके। कहने में फर्क पड़ जाता है ना। जब ठीक नहीं होते तो हाँ ओके। तो संगम युग की राजधानी, सेवा की राजधानी, जिसमें राज्य सत्ता अर्थात रॉयल फैमिली की आत्माएं तैयार होने की प्रेरणा चारों ओर फैली, तो राजधानी में राज्य अधिकारी बनाने का राज्य स्थान तो हुआ ना। इसीलिए बाप दादा हर देश की विशेषता को विशेष रूप से याद करते हैं और विशेषता से सदा आगे बढ़ाते हैं। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। ये पॉइंट बहुत ही गहरा है और समझने लायक है कि बाप दादा जब भी मुरली साकार हो अव्यक्त हो, उसमें हम जो गलत एक्टिविटीज करते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन बाबा देते हैं, समझाते हैं, पर सिर्फ समझाते हैं। क्यों समझाते हैं? क्योंकि बाबा आपको वैसा देखना नहीं चाहते हैं, बस इसीलिए समझाते हैं, और कोई मतलब नहीं है। इसीलिए वो इशारा देते हैं कि जो तुम नहीं हो वो तुम क्यों बनते हो, और जो तुम हो वो क्यों नहीं रहते हो। पर वो तुम्हारी कमियों को पकड़कर तुमसे व्यवहार नहीं करते हैं, कभी नहीं करते हैं। इसलिए हर रोज आते हैं, हर रोज स्नेह से मुरली चलती है, हर रोज वो हमें प्यार करते हैं, हर रोज हम पर मेहनत करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। आप खुद उतनी मेहनत अपने आप पे नहीं करते जितनी भगवान आप पे करते हैं। वो समझाते हैं, इशारा देते हैं। इसलिए आपने देखा है मुरलियों में बहुत सी ऐसी बातें आती है, आपको लगा होगा कि आज तो बाबा ने ऐसा कह दिया, ऐसा कह दिया, बाबा का तो ये रूप था, ये रूप था। कुछ भी नहीं, बाबा सिर्फ समझा ही तो सकते हैं। समझना ना समझना ये आपका अपना कर्म है कि आप उस चीज को किस अंदाज में लेते हैं, यही तो आपका कर्म है। अगर आपने उसको शिक्षा के रूप में लिया है तो कभी आप ऐसे नहीं कह सकते अरे हमें तो ऐसे, हमारी तो क्लास लग गई या हमारे को तो ऐसे डांट पड़ गई, ये हो गया, ऐसा कभी बोल। क्योंकि बाबा सिर्फ और सिर्फ इशारा देते हैं, आपकी कमजोरियों से आपके साथ व्यवहार नहीं करते हैं। यही तो भगवान की कमाल है। कमजोरियां नहीं देखते हैं वो, आपकी इशारा देते हैं कि ये कमजोरी तुम में अच्छी नहीं है। क्योंकि अगर भगवान है, वो तो भगवान है ना, लेकिन हमको भी तो भगवान जैसा बनना है। अब एक तो पहले से ही आप कमजोर, इशारा दे रहे हैं संभल जाए, संभल जाते हैं तो भगवान और उठाते हैं, और उठाते हैं। लेकिन वो इशारा देते, ऐसे नहीं करना बच्चे, ऐसे नहीं करना, क्योंकि तुम कौन हो। हर रोज यही बात होती है। कहा जाता है तुम्हें साधारण एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम तो देवता बनने वाली आत्मा हो ना, तो तुम साधारण कैसे कर सकते हो। इशारा दे रहे हैं। अब समझना हमको है, क्योंकि वो हमारी कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते तो कमजोर हो जाते। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता तो मूर्छित हो जाते। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। कमजोर हो कहते तो कमजोर हो जाते हैं। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कोई कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से सुरजीत हो जाएगा। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। फोटो में कोई है ना तो विशेष हुई ना।
सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं। उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आप उसकी विशेषता गाएंगे और उसको लग रहा होगा बस मेरे में तो बड़ी कमजोरी है, तो उसको ऑटोमेटिकली अपनी कमजोरी फील होने लगेगी। तो आपको क्या करना है, दूसरे की विशेषता दिल से देखनी है, तो उसको अपनी कमी कमजोरी भी दिल से फील होने लगेगी। तो जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी कि उसकी कमी आप उसको बार बार सुनाओ, ये कराने की आपको जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको बस उसकी विशेषता देखनी है। तो व्यवहार में जब आप लोग आते हो सभी, तो आप यही किया करोगे। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वह छिपाएंगे, क्या? अपनी कमजोरी छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, टाल देंगे। आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करे तब परिवर्तन नहीं कर सकते। ये बहुत विशेष पॉइंट है कि आप किसी को उसकी कमजोरी बताते हो और आपको लगता है कि ये इसको शायद नहीं पता चली, मैं इसको बता देती, शुभ भावना रखिए, बता देते हैं। लेकिन अगर उसको नहीं दिख रही है, उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, जब तक आप स्वयं रियलाइजेशन नहीं करोगे कि आप में क्या गड़बड़ है, तब तक आप चेंज नहीं हो सकते। लेकिन जब तक इंसान को खुद समझ में नहीं आता कि मुझ में देह अभिमान बहुत है, तब तक वो देह अभिमान को जीत नहीं सकता। ये रियलिटी है। क्योंकि जब तक आप रियलाइज नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं आ सकता, किसी का नहीं आता। अगर मुझ में कोई कमी को बाहर निकालना है और जब तक मैंने ही रियलाइज नहीं किया तब तक वो कमी कभी बाहर नहीं जाती है। याद रखना इस बात को। तो ये पॉइंट बहुत गहरा है कि जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करें तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, चाहे 50 वर्ष आप मेहनत करते रहो, जब तक ये कमजोरी जो आपके अंदर है और आपको ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि मुझ में ये कमजोरी है और ये गलत है, ये मुझे मेरे बाप के दिल पर नहीं चढ़ने देगी, मुझे बाप को प्रत्यक्ष नहीं करने देगी, मेरे को समझने नहीं देगी। अगर आपको ये पता चल जाए और अगर आपने ये पता करके तो बस ऐसे ही कर लिया है लेकिन चेंज नहीं किया है, तो आप चाहे 50 साल तक मेहनत करते रहें, ये कमजोरी नहीं जा सकती। इसलिए संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी सुरजीत कर उड़ते चलो, उड़ाते चलो। यही यूके करता है ना। अच्छा, समझ में आए? कितनी गहरी बात है और बहुत सरलता से बाबा ने समझाई है कि आपको क्या करना चाहिए और आपको दूसरों के साथ व्यवहार कैसा करना चाहिए और अपनी चेकिंग कैसे करनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। हर कोई कहता है मैं बदलना चाहता हूँ, चाहता हूँ नहीं, मुझे तो बदलना ही है क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी साथ है। तो आज संगम पे नहीं बदलेंगे तो कब बदलेंगे? आपको लगता है द्वापर कलयुग में बदलेंगे? वहां तो बदलने का सवाल ही नहीं, वहां तो जैसा फ्लो होगा ना बह जाएंगे। जैसा एटमॉस्फेयर की भी पहचान नहीं होगी तो बह जाएंगे। तो बताओ, श्रेष्ठ कर्म करने की समझ तो संगम पर ही मिल रही है ना, बाकी किसी समय नहीं मिलेगी। तो एक जन्म अगर हम परमात्म डायरेक्शन पर नहीं चले तो फिर क्या क्या करेंगे बताओ? एक जन्म मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक जन्म, जिसमें आपको सिर्फ और वही करना है जो उनको पसंद आता हो। वो बिल्कुल नहीं करो जो माया आपसे कराए, बस इतनी सी बात है। और जब आपको समझ में आता है कि मुझ में देहाभिमान बहुत है और इसको खत्म करने का मुझे पुरुषार्थ करना है, तो ये कमी आपसे निकल जाएगी, याद रखना, क्योंकि आपने रियलाइज किया है कि मुझ में ये है। ओके, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं
बाबा ने पूछा, लंदन से और स्थानों पर कितने गए हैं? भारत से तो गए हैं, लंदन से कितने गए हैं? है ना, जो लंदन पर बहनें समर्पित हुई, तैयार हुई, तो लंदन से और स्थानों पर कितने गए? ऑस्ट्रेलिया से कितने गए? ऑस्ट्रेलिया ने भी वृद्धि की है, और कहाँ कहाँ गए? ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। माना तैयार हुए लंदन में और गए ऑस्ट्रेलिया में, या इधर गए उधर गए, पूरे विदेश में चलते, तो बाबा कहते हैं ज्ञान गंगाएं जितना दूर दूर बहती हैं उतना अच्छा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप में कितने सेंटर हैं? बाबा ने पूछा, तो सबने अपनी अपनी संख्या बताई। मतलब तो वृद्धि को प्राप्त कर रहे हो, अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? तो बाबा उनसे पूछ रहे, दादियों से और निमित्त जो भी है विदेश की सेवाओं के, उनसे पूछे। तो बाबा ने उनसे पूछा, अभी कोई विशेष स्थान रहा हुआ है? तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, बहुत है। अच्छा, उसका प्लान भी बना रहे हो ना? विदेश को यह लिफ्ट है कि बहुत सहज सेंटर खोल सकते हैं, लौकिक सेवा भी कर सकते हैं और अलौकिक सेवा के भी निमित्त बन सकते हैं। भारत में फिर भी निमंत्रण पर सेंटर स्थापन होने की विशेषता रही है, लेकिन विदेश में स्वयं ही निमंत्रण स्वयं को देते, तो निमंत्रण देने वाले भी खुद और पहुंचने वाले भी खुद। तो यह भी सेवा में वृद्धि सहज होने की एक लिफ्ट मिली हुई है। जहां भी जाओ तो 2-3 मिलकर वहां स्थापना के निमित्त बन सकते और बनते रहेंगे। ये ड्रामानुसार गिफ्ट कहो, लिफ्ट कहो, मिली हुई है, क्योंकि थोड़े समय में सेवा को समाप्त करना है तो तीव्र गति हो, तब तो समय पर समाप्त हो सके। भारत की विधि और विदेश की विधि में अंतर है, इसलिए विदेश में जल्दी वृद्धि हो रही है और होती रहेगी। एक ही दिन में बहुत ही सेंटर खुल सकते हैं। चारों ओर विदेश में निमित्त रहने वाले विदेशियों को सेवा का चांस सहज है। भारत वालों को देखो, वीजा भी मुश्किल मिलती है, तो ये चांस है, वहां के रहने वाले ही वहां की सेवा के निमित्त बनते हैं, इसलिए सेवा का चांस है। माना खुद ही ऑफर करते हैं और फिर उस चीज को बना देते हैं। जैसे लास्ट तो फास्ट जाने का चांस है, वैसे सेवा का चांस भी फास्ट मिला हुआ, इसलिए उलाना नहीं रहेगा कि हम पीछे आए। पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवादारी है, हर एक सेवादारी है। सभी सेवादारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवादारी है, कहां भी हैं, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। कहां भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। माना सेवा करेंगे तभी चैन की नींद आएगी, अगर सेवा नहीं की तो चैन की नींद नहीं। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है, सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। मन अगर सेवा नहीं की तो चैन से सो नहीं सकते। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं, सुनाया ना। सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार हैं तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, है ना। आप ऐसा अच्छा सोचो, वायुमंडल बन जाता है। वाइब्रेशन फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं, कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है, सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। अच्छा, सदा उड़ती कला, सर्व का भला, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्वयं को फरिश्ता अनुभव करने वाले, सदा विश्व के आगे इष्ट देव रूप में प्रत्यक्ष होने वाले, देवात्माएं सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ औरों को भी विशेषता का अनुभव कराने वाले, विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। सदा स्वयं को कर्मयोगी अनुभव करते हो। कर्मयोगी जीवन अर्थात हर कार्य करते याद की यात्रा में सदा रहे। ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं।
ये श्रेष्ठ कार्य श्रेष्ठ बाप के बच्चे ही करते हैं, वो सदा सफल होते हैं। आप सभी कर्म योगी आत्माएं हो ना, कर्म में रहते न्यारा और प्यारा, सदा इसी अभ्यास से स्वयं को आगे बढ़ाना है। स्वयं के साथ साथ विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है। आपकी अपने ऊपर की जिम्मेवारी और सभी की जिम्मेवारी, मानव विश्व की जिम्मेवारी सभी के ऊपर है। लेकिन यह सब स्थूल साधन है। कर्मयोगी जीवन द्वारा आगे बढ़ते चलो, बढ़ाते चलो, यही जीवन अति प्रिय जीवन है। सेवा भी हो और खुशी भी हो, दोनों साथ साथ ठीक है ना, ठीक है ना। गोल्डन जुबली तो सभी की है। गोल्डन अर्थात तत्व प्रधान स्थिति में स्थित रहने वाले, तो सदा अपने को श्रेष्ठ स्थिति द्वारा आगे बढ़ाते चलो। सभी ने सेवा अच्छी तरह से की ना, सेवा का चांस भी अभी मिलता है और फिर यह चांस समाप्त हो जाता है, तो सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। अच्छा, आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाप की छत्र छाया के अनुभव द्वारा विघ्न विनाशक की डिग्री लेने वाले अनुभवी मूर्त भव। जहाँ बाप साथ है वहाँ कोई कुछ भी कर नहीं सकता, ना कोई विघ्न आपके आगे आ नहीं सकता। ये साथ का अनुभव ही छत्र छाया बन जाता है। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। बाप दादा बच्चों की सदा रक्षा करते ही हैं। पेपर आते हैं आप लोगों को अनुभवी बनाने के लिए। इसलिए सदैव समझना चाहिए कि यह पेपर क्लास आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं। इससे ही सदा के लिए विघ्न विनाशक की डिग्री और अनुभवी मूर्त बनने का वरदान मिल जाएगा। यदि अभी कोई थोड़ा शोर करते व विघ्न डालते भी हैं तो धीरे धीरे ठंडे हो जाएंगे। आज का स्लोगन, जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुना फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं, जैसे जो समय चल रहा है इसमें अभी हम सब बच्चों का क्या सहयोग होना चाहिए। अभी हमारी मनसा बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, वातावरण हम शुद्ध बनाए, वायुमंडल अच्छा बनाए। इस समय हमारा जो सहयोग होना चाहिए बाप दादा और यज्ञ के प्रति, वो सहयोग देने, कौन सा सहयोग देना है, हमको मनसा सेवा करनी है और हमको संशय में नहीं आना है, संकल्प नहीं चलाने हैं। इस समय का यही सहयोग चाहिए। अपनी स्थिति बनानी है, ये हमें हमारी स्थिति बनाने के लिए समय मिला है तो उसको यूटिलाइज करना है, उसको व्यर्थ में नहीं गंवाना है। तो ये समय ये वाला चल रहा है, तो अगर हम इस समय अपना वैसा ही समर्पण दिखाते हैं तो हमें पदम गुना फल मिलता है। जब कोई नहीं पहचान रहा, आपने पहचाना और लास्ट तक आपकी पहचान की आंख कभी बंद नहीं हुई है, तो ये जो सहयोग देता है, क्योंकि समय देखो, समय एक समय आएगा जब सारी ही पहचान लेंगे, फिर पहचाना तो क्या पहचाना। जब सारे ही कहेंगे हाँ यही है यही है यही है, फिर आपको एहसास हुआ कि अरे ये क्या कर दिया। तो जब कोई नहीं पहचान रहा तब आपकी आंखों ने पहचाना कि ये कौन है, तो मिलता है ना फल उस चीज का। तो इसीलिए जो समय पर सहयोगी बनते हैं और समय पर वो पहचान लेते हैं, समय आने से पहले, फिर तभी तो सहयोग देते हैं ना। अच्छा, ओम शांति।